हर हर महादेव, हर हर शंभू। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आप सभी को पता है कि ज्योतिया व्रत, जो कि जीवित पुत्रिका का व्रत जिसको हम कहते हैं, वो यह 6 तारीख को 6 अक्टूबर को किया जाएगा। यह व्रत 3 दिन तक चलने वाला महापर्वों में से एक पर्व माना जाता है। यह व्रत छठ की तरह ही मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसमें भी हमारा 3 दिन तक चलने वाला व्रत है, जिसमें ये नहाए खाए से शुरू होता है। उसके बाद 6 तारीख को निर्जला व्रत रखा जाएगा, 7 तारीख को हमारा यह व्रत समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, नहाए खाए में कुछ विधि को जान लेते हैं, जिससे हम जब व्रत करें तो उस नियम का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ नियम होते हैं नहाए खाए के दिन से ही हमारा व्रत शुरू हो जाता है। तो आइए हम नहाए खाए के दिन से जान लेते हैं कुछ नियमों को। सबसे पहले आप सभी को पता है कि नाम से ही पता चलता है कि नहाए खाए, नहा करके शुद्धि होकर के खाना होता है। इसमें स्वस्थ खाना जो होता है, साफ सुथरा, लहसुन प्याज इसमें शामिल नहीं होता है, नहा करके खाना होता है। तो सबसे पहले आप सभी को स्नान जरूर कर ले। स्नान, इसमें मान्यता है कि तालाब में स्नान करना, लेकिन आजकल के समय में तालाब नहीं है, तो आप विशेष करके घर में ही स्नान करें, लेकिन गंगा जल शामिल जरूर कर लें। उसके बाद दतवन का भी महत्व होता है कि दतवन इसमें किया जाता है। दतवन भी, यदि आपके पास आम के दतवन है तो आप कर सकती है, आम या अमरूद के दतवन में से आप किसी का कर सकती है। यदि नहीं है तो आप नया व्रस मंगा करके दतवन कर सकती हैं। अब आता है हमारा थर्ड, क्योंकि इसमें नाखून काटना भी शुद्ध माना जाता है, क्योंकि जब तक हमारे बिहार में नाखून काटने को भी मान्यता दी जाती है। यदि हम नहाए खाए के दिन अपनी शुद्धि करते हैं तो नाखून काटने का भी विशेष महत्व होता है। तो आप अपने नाखून काट के शुद्धि कर ले पूरी तरीके से। उसके बाद तेल खड़ी का भी महत्व होता है। इसमें तेल खड़ी चढ़ाया जाता है। नहाने के बाद हमें झिंगुनी के पत्ते पे तेल खड़ी चढ़ाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। इसी दिन से हमारा जो तेल खड़ी का व्रत है उठ जाता है और हम उसको व्रत उठा लेते हैं, मतलब अगले दिन हमें निर्जला व्रत करने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं। इसी दिन से तेल खड़ी हमें चढ़ाना होता है और तेल खड़ी को अपने बालों की लटों पे लगा करके संकल्प लेना होता है व्रत करने का, और उसी दिन से हम व्रत करना आरंभ कर देते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं, जो कि हमारे चिलू भगवान है, जितवन भगवान है, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको भी प्रसाद नहाए खाए के दिन ही चढ़ाना होता है, क्योंकि इसी दिन से हमारा व्रत आरंभ हो जाता है। तो नहा करके खाना आज ही से हमारा शुरू हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि हम इसमें व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। कहा जाता है कि नेनुआ का साग होता है, इसको खा करके ही व्रत किया जाता है। महत्व होता है नेनुआ के साग का। इसमें झिंगुनों के जो पत्ते होते हैं, जिसको आप जो भी इस नाम से जानते हैं, लेकिन इसका भी उपयोग किया जाता है। जुगनी जिसको कहा जाता है, उसके पत्ते की भी पूजा होती है, और उसी के पत्ते पे जितवन भगवान जी के लिए प्रसाद निकाला जाता है, और चिलू सिहार के लिए भी प्रसाद निकाला जाता है। यदि आपकी सास है तो उनके लिए नहीं निकाला जाएगा, यदि नहीं है तो उनके लिए भी प्रसाद साइड में रखना होता है। ये महत्व है नहाए खाए के दिन का। तो यदि इसमें आप सभी नहाए खाए के दिन से हमें लहसुन प्याज का सेवन बंद करना होता है, लेकिन कहीं कहीं जगह है कि मच्छी और लिट्टी खा करके व्रत किया जाता है, क्योंकि उनकी मान्यता अलग है। उनकी मान्यता है कि मछली खा करके ही व्रत उठाती हैं। जिस तरीके से आपके घर होता होगा आप अपनी विधि विधान से कीजिएगा। उसके बाद इसमें नेनुआ का साग हो गया, झिंगुनी के पत्ते हो गए, काशी फल हो गया, मड़ुआ की रोटी हो गई, दही चूड़ा हो गया। जो हम खाते हैं वही हमें जितवन भगवान जी के लिए झिंगुन के पत्ते पे या फिर केले के पत्ते पे चढ़ाना होता है। उनके लिए निवज जो होता है, निवज काढ़ना होता है। ये महत्व होता है, निवज काढ़ने का महत्व होता है। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। हर हर महादेव।